नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। रंग भी बेशर्म। दरअसल आजकल एक रंग को लेकर, फिल्म को लेकर जबरदस्त बवाल जारी है। मध्य प्रदेश से एक बयान आया, नरोत्तम मिश्रा ने एक बयान दिया, जिसके बाद ये पूरा बवाल शुरू हो गया। हालांकि उस बवाल के बाद ये भी कहा गया कि इस तरह के बयान नहीं आएंगे पार्टी की तरफ से, और लेकिन उस एक बयान के बाद पूरा बवाल शुरू हो गया और आलम यह है कि अब फिल्म पठान को बॉयकॉट करने की बात हो रही है। बैनर पोस्टर जलाए जा रहे हैं। कई सवाल उठते हैं इस पूरे बवाल को लेकर। ये गाना भी हमने देखा, इसके बोल भी सुने, हर चीज को बारीकी से समझने की कोशिश की और उसी के बाद आज ये मुद्दा हमने अपनी डिबेट में उठाया है। तमाम तरफ से इस गाने को लेकर, इसके लिरिक्स को लेकर, इन कपड़ों को लेकर, कपड़ों के रंग को लेकर बयानबाजियां शुरू हो गई हैं और कुछ सवाल जिनके इर्द गिर्द हमारी आज की ये चर्चा रहने वाली है, वो हम एक बार आपको बताएं। क्या है बवाल के पीछे की वजह? क्या रंग पर है बवाल या लिरिक्स पर है सवाल? क्या बवाल के लिए हो रहा है रंग का इस्तेमाल? फिल्मों पर बवाल से किसको फायदा और किसको नुकसान? फिल्मों के बॉयकॉट का ये कैसा ट्रेंड? और कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके साथ हम इस चर्चा को शुरू करेंगे। आपका तारुफ हमारे खास मेहमानों से मैं करवा दूं। मेरे साथ इस वक्त मानवी तनेजा जी जुड़ी हुई हैं, जो कि अभिनेत्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज़ पर। मेरे साथ चक्रपाणी महाराज जुड़े हुए हैं, हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं, जाना माना चेहरा है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एफएम न्यूज़ पर। साथ ही मेरे साथ डॉक्टर रेखा जुड़ी हुई हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। मानवी तनेजा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये पूरा जो बवाल है, इस पर आपका क्या आपकी प्रतिक्रिया है? क्या आपको लगता है, रंग गलत है, कपड़े गलत है, इस्तेमाल रंगों का गलत है, या फिर शब्दों का चयन गलत है? देखिए, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि अगर ट्रोलर्स ने चलानी है अपनी दुकान, तो हाँ। हर कदम पे करना होगा बॉलीवुड का अपमान। हम्म। अब मसला यही है कि परेशानी कहाँ है? हाँ। परेशानी रंग पे है, परेशानी उसकी बिकनी पे है, परेशानी शाहरुख खान पे है, परेशानी दीपिका पादुकोण पे है, या परेशानी शाहरुख दीपिका को पकड़े वो है। हम्म। अगर आप कहते हैं कि बिकनी पे है, तो बिकनी पहले भी बहुत सारी एक्ट्रेस पहन रही थी। ये पहली बार नहीं हुआ कि दीपिका ने एक बिकनी पहनी है। अब मैं आ जाती हूँ रंग पे। अगर आपको परेशानी रंग पे है, तो इस रंग के जो वस्त्र है वो कंगना ने भी पहने हुए हैं और दूसरी भी एक्ट्रेस ने बहुत सारे पहने हुए हैं। लेकिन कंगना ने जब इस रंग का वस्त्र पहना था तन्नू वेड्स मल्लू रिटर्न में, तब उसने शराब की बोतल को हाथ में पकड़ा हुआ था और वो डांस कर रही है, झूम रही है कि मैं बावड़ी बावड़ी हो गई। उस पर लोगों का आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये जब भी कोई मूवी देखते हैं या बॉलीवुड का कोई भी मूव देखते हैं, तभी बीजेपी का चश्मा लगा लेते हैं, उसी नजर से देखते हैं, क्योंकि तभी एक्सेप्शन मिल जाती है कंगना को। अक्षय कुमार अपनी हीरोइंस के साथ डांस करता है, टिप टिप बरसा पानी, और उससे भी ये सैफरन कलर की ड्रेस बनाता है अपनी हीरोइंस को, लेकिन उस पर बवाल नहीं होता, उस पर आपत्ति नहीं होती, तब ये चश्मा लगा लेते हैं। लेकिन जब काला चश्मा लगा लेते हैं, इनको कुछ दिखता नहीं है। गांधी जी के 3 बंदर भी बन जाते हैं, क्योंकि ना इनको दिखेगा, कंगना के इनको बोल कभी सुनाई नहीं देंगे, कभी बहरे भी हो जाते हैं और ये गूंगे भी हो जाते हैं। कोई उस कंगना की टिप्पणी पे कुछ बोलना भी नहीं चाहता। तो मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा, इतनी डिबेट कर ली, इतनी डिस्कशन हो गई, हाँ। कि परेशानी किस चीज में, क्योंकि ये जो कल्चर है वो चलता आ रहा है, कुछ नया यानी नहीं आप ये किया कहना चाह रही है ये सिलेक्टिव बॉयकॉट और सिलेक्टिव विरोध हो रहा है, ये शायद किसी रणनीति के तहत किया जा रहा है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये सभी का विरोध किया जा रहा है, हर बार इस रंग के इस्तेमाल का विरोध हो रहा है या इस तरह के पोस्टर्स का विरोध हो रहा है, एक स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है शायद। चक्रपाणी महाराज, आपको क्या लगता है ये जो पूरा बवाल है, इसके पीछे की वजह क्या है? हम ये समझना चाहते हैं कि दरअसल ये बवाल कपड़ों को लेकर है, रंग को लेकर है, उस डांस को लेकर है, एक्टर को लेकर है, शब्दों को लेकर है। नहीं, न डांस को लेकर के है, नहीं किसी किसी के प्रति इंटेंशन है। सिर्फ ये लेकर के है कि शुरू से जिस प्रकार से हिंदू सनातन धर्म
के खिलाफ जो है एक प्रोपेगेंडा फैलाई गई बॉलीवुड के माध्यम से, और जिस प्रकार से उसका अपमानजनक स्थिति दिखाई गई पीके फिल्म में, देखो भगवान शिव का किस तरह अपमान दिखाया गया। उसके बाद तमाम तरह के आए दिन फिल्मों में चीप पब्लिसिटी लेने के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते हैं। तो उसका अब रही बात, देखिए अभी हमसे पहले जो वक्ता बोल रही हैं, मैं नहीं समझ पा रहा है कौन है, चूंकि मैं फोन पे हूँ, तो मैं बताना चाहता हूँ, देखो चाहे कोई भी हिंदू सनातन का अपमान करने वाला हो, चाहे वो माई गार्ड में परेश रावल ने किया, उसका भी खिलाफ हम लोगों ने ज्ञापन दिया, और उसके भी खिलाफ। लेकिन पहले क्या होता था ना कि विरोध करते थे तो उनको चीप पब्लिसिटी मिल जाती थी और उनकी फिल्में हिट हो जाती थी, वो इसीलिए डालते थे। लेकिन अब हिंदू समाज जागृत हो गया। अब जो बायकाट का जो एक ट्रेंड आ गया और हिंदू समाज ने सोच ही लिया कि भाई सेंसर बोर्ड भले पैसा दे ले करके या कैसे भी किसी परिस्थिति में पास कर दे इन जिहादियों के फिल्म को, जिहादियों के दबाव में, लेकिन हिंदू समाज ने समझ लिया कि अब अपना अपमान, देवी देवता का अपमान, भगवा का अपमान, संतों का अपमान, मठ मंदिरों का अपमान, किसी भी तरीके से जिस फिल्म में होगा उसका हम बहिष्कार करेंगे। और ये तो लीगल है। अगर हम बताइए, अगर साधारण तरीके से अगर ये हम करें कि भाई फिल्म हम नहीं देखेंगे, हिंदू समाज उसका बहिष्कार कर रहा है, तो इसमें आपत्ति का पेट में उसको दर्द हो रहा है। जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं या जिहादी मानसिकता के समर्थक है, उनको पेट में कहीं ना कहीं दर्द हो रहा। बाकी तो जी चक्रपाणी महाराज, देखिए ये जो गाना है इसमें ना कहीं भगवान की बात कही गई, ना कहीं इसके कपड़ों को भगवा रंग से जोड़ा गया। मैंने खुद ये गाना देखा और समझने की कोशिश की। इस गाने में इस रंग के कपड़े जो है गाने के अंत में 7 से 8 सेकंड के लिए पहने गए हैं। और एक और सवाल मेरा है, क्या रंग का पेटेंट कर दिया जाना चाहिए किसी धर्म विशेष के साथ? नहीं, देखिए रंग तो है ही है, भगवा तो हमारे तिरंगा के सबसे ऊपर विराजमान है। तो इसलिए आप एक तरह से तिरंगा के अपमान कर रहे हैं। देखिए ऐसा, देखिए मेन मुख्य विषय होता है ना नीतिशा जी की, दूध से मुंह जल जाता है तो मट्ठा भी फूंक के आदमी पीता है, वही हाल है। आप इनका अभी एक टीजर भी रिलीज हुआ है कहीं से, उसमें प्रियंका चोपड़ा एक अभिनेत्री है, ये इसी शाहरुख खान से पूछ रही है कि आपको इस जेल में कैसा लग रहा है, तो ये बोल रही है कि देखो जी जेल में से कोई आपत्ति नहीं। उन्होंने भगवा रंग का पहना है कुर्ता, तो बोल रहे मुझे इस रंग से आपत्ति है। तो देखो कहीं ना कहीं वो चीजें जो है ना जिहादी मानसिकता के लोगों में हिंदू सनातन के खिलाफ जो नफरत है, घृणा है, द्वेष है, वो कहीं ना कहीं बाहर आ जाता है। इसलिए हिंदू समाज अब पक चुका है इस चीज से, और कोई भी उनके समर्थन में अगर जो कोई वो करता है तो या तो वो जानबूझ करके उनके दबाव में कर रहा है, या तो वो भी उससे मिला हुआ है। हमें लगता है कि इस चीज को समझना होगा, थोड़ी सी स्टडी अगर करिए तो पता चलेगा। और किसी का उदाहरण देके कि जी उन्होंने ये किया तो उस पर, अरे वो सब छोड़िए पुरानी बातें, अब जो नया चल रहा है उसको आप देखिए, समझिए, और अगर जो गलत लगता है हमारे सनातन के लिए ठेस पहुंच रहा है तो उसका हम बहिष्कार करेंगे लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से। ये हमारा राइट है, नहीं देखेंगे हम अपने लोगों को बोलेंगे बिल्कुल इसका बहिष्कार करो। तो आखिर जिसने हीरो बनाया तुम्हें फर्श से अर्श पे लेके गया, क्या तुम्हारा यही होता है कि तुम जो है आप हिंदू सनातन का अपमान करते रहो, कभी माँ काली के मुंह में सिगरेट पीते हुए दिखाओ, कभी कुछ दिखाओ। और एक दे रही है जी देखिए स्वामी जी, आप ना बहुत सिलेक्टिव अप्रोच करके बोलते हैं। अभी आप वैसे तो आपको बॉलीवुड में बहुत ज्यादा रुचि होती है, उस वक्त आप कहाँ थे जब कंगना के आप शो में लॉकअप में आप जाते हैं और वहां पे ऑरेंज कलर की ड्रेस, सैफरन कलर की ड्रेस आप ही पहनते हैं, और वहां पे बहुत सारे लोग हैं जो स्मोकिंग जोन में जाकर के ऑरेंज कलर की ड्रेस, सैफरन कलर की ड्रेस पहन करके स्मोकिंग जोन में स्मोक कर रहे होते हैं। उस पर आपको कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि तब आपको टीआरपी लेनी होती है। आ गई ना कंगना दीदी की बात, कंगना दीदी की जब आप शो में जाएंगे वहां पे भगवा रंग के कपड़े पहन के लोग सुट्टा मार रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, उसमें आपको कोई आपत्ति नहीं, और आप खुद उस शो का हिस्सा है, उसमें आपकी चुप्पी आ जाती है, उसमें आपके मुंह में दही जम जाती है, क्योंकि आपको खुद पब्लिसिटी चाहिए। अब आप देखिए यही पे दोगला इनका चरित्र देख लीजिए कि एक तरफ उस चीज का खुद भीड़ का हिस्सा है और यहाँ पे ये पिन पॉइंट कर रहे हैं। तो स्वामी जी आपको ये शोभा नहीं देता। पहले जब आप उंगलियां किसी पे एक तो उठाते हैं ना, तो 4 उंगली आप पे आती है। अपना चरित्र पहले खुद देखिए, खुद आप शो में जाते हो और यहाँ पे बॉलीवुड के बारे में उल-जलूल बोलते हैं। आप भी जाना बंद कर दीजिए ना, वही हो गया ना। आप चश्मा पहन लेते हैं उस वक्त जब कंगना का होता है, आप काले रंग का चश्मा पहन लेते हैं, लेकिन जब आपको दीपिका दिखती है तो बीजेपी का चश्मा पहन लेते हैं। जब चश्मा क्यों उतारते रहते हैं? एक ही चश्मा पहन के रखिए ना, जनता का चश्मा पहनिए, ना कंगना का पहनिए, ना बीजेपी का पहनिए, ना काला पहनिए, जनता का चश्मा पहनिए। जनता का चश्मा पहनना ही नहीं चाहते, इसका क्या जवाब देंगे आप? उस वक्त आप वहां पे शो में थे और आपकी चुप्पी साधी गई। आपको लगता है मानवी, अगर आप क्योंकि दीपिका की बात कर रही है लगातार, इसलिए मेरा ये सवाल आपसे है,
हम बात करें छपाक की, पद्मावत की, हम बात करें मेरा सवाल दीपिका का की जवाब मूवीज होगा तभी की। डिबेट आगे होगी। नहीं नहीं नहीं, ये फिर सिलेक्टिव डिबेट हो गई, ठीक बिल्कुल है। सिलेक्टिव डिबेट हो गई। देखिए, आपको लगता क्योंकि है जब कि मैंने भी बार बार सवाल दीपिका किया को था, लेकर बवाल आपको होता है? आपने मेरी बात को काट देखिए, के खुद हिस्सा थे उस भीड़ का। इसका ठीक है, जवाब क्या है? ये ठीक है। कहते हैं ना सनातन धर्म का हमारे साथ अपमान प्रेम करते हैं चोपड़ा बॉलीवुड साहब जुड़े का। हुए हैं। हेलो जी, नहीं मानवी जी, मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है दीपिका को लेकर बार बार बवाल होते हैं या फिर दीपिका की मूवीज को लेकर बार बार सवाल किए जाते हैं? पहले स्वामी जी मेरा जवाब दे देंगे, फिर मैं आपका जवाब दे दूंगी। मैं अब सिलेक्टिव डिबेट नहीं करूंगी। देखिए, नहीं, इसका मानवी जी, जवाब क्योंकि आप ये कह रही हैं नहीं 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 कि नहीं, इसका स्वामी जी चश्मा खुद भीड़ उसका का हिस्सा चश्मा। होकर के देखिए, बोल हमने रहे हो कई फिल्में देखी, बैठा दिया आपने। हमने देखा सिलेक्टिव पद्मावत को लेकर एक अलग किस्म का बवाल शुरू किया गया था। लेकिन वो एक तरफ लोगों को सिगरेट पीते हुए देख करके मुंह में चुप्पी साधे बैठते हैं और यहाँ आकर के दीपिका के बारे में बोलते हैं, ये मैं नहीं लूंगी। पहले स्वामी जी जवाब देंगे, उसके बाद अपनी डिबेट आगे हाँ, हम जाएंगे स्वामी जी के पास भी, हम जाएंगे स्वामी जी के पास भी। लेकिन जिस तरह से दीपिका की बात हो रही है, मैंने आपको मूवीज के नाम गिनाए। पद्मावत को लेकर अलग किस्म का एक बवाल हुआ था, काफी लंबा चौड़ा प्रोटेस्ट हुआ, उसको बॉयकॉट करने की बात हुई। छपाक को लेकर कंट्रोवर्सी शुरू की गई। अब पठान को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है। क्या आपको लग रहा है कि कोई स्ट्रैटेजी के तहत ये किया जा रहा है या फिर फिल्मों के लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि शुरुआत में ये हुआ था कि पब्लिसिटी स्टंट इसको माना जाता था? देखिए, अगर आप उनकी भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे तो आपको साइडलाइन कर दिया जाएगा और ये चलता आ रहा है। अगर आप उनके हाँ में हाँ मिलाएंगे तभी वो आपकी मूवी को बहुत अच्छा अप्रिशिएट करेंगे, वो आपको स्पॉन्सर करेंगे। ये सारे के सारे जो लोग हैं, ये जो ट्रोलर्स हैं, ये स्पॉन्सर्ड ट्रोलर्स हैं। तो यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छे व्यूअर स्पॉन्सर्स मिलेंगे और आप पब्लिसिटी बहुत ज्यादा मूवी को देखा, पहले भी जैसे देखा है दूसरी कश्मीर फाइल्स वगैरह को जो पब्लिसिटी मिली है, अच्छी खासी पब्लिसिटी मिली है। जैसे विवेक अग्निहोत्री ने अपनी घर भी ले लिया है मुंबई में। लेकिन अगर आप उनके भीड़ का हिस्सा नहीं बनते हैं तो वो आपकी मूवी को बॉयकॉट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं स्वामी जी और तमाम उन लोगों को बोलना चाहती हूँ, जितना मर्जी आप बॉयकॉट का ट्रेंड चला दो, अगर पब्लिक को मूवी अच्छी लगती है, अगर ऑडियंस को मूवी अच्छी लगती है, तो मूवी को आप बॉयकॉट नहीं कर सकते, मूवी को आप डब्बे में नहीं डाल सकते। और उसका सीधा साधा उदाहरण ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र मूवी आई है और उसको सुपर डुपर हिट, उसकी बम्पर ओपनिंग भी लगी और मूवी भी सुपर हिट हुई। ये मैं मानती हूँ कि कोविड के बाद पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो लोगों की जो प्रायोरिटी है मूवीज हॉल में जाकर के देखनी, वो थोड़ी सी कम हुई। इसी वजह से बॉलीवुड को थोड़ा सा फेस बैक मिल रहा है इस चीज का। लेकिन अगर मूवी अच्छी है, कंटेंट अच्छा है, अगर मल्टी स्टारर है, तो लोग थिएटर में जाकर के देखना जरूर पसंद करते हैं। बॉलीवुड को ये जितना भी कोशिश कर ले, बायकॉट नहीं करेंगे। लेकिन मैं फिर उस क्वेश्चन पे आऊंगी, स्वामी जी को मेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा। जी, स्वामी जी आप कुछ कहना चाहेंगे? मानवी आपसे सवाल कर देखिए, रही है। हाँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी मुझे पता चला है मानवी जी और यही बोल सकते हैं जो जिहादियों की प्रवक्ता बन के इतना चिल्ला रही है। निश्चित रूप से हमें तो भगवान से प्रार्थना है कि कम से कम एक दो फिल्म इनको भी मिलना चाहिए। लेकिन हमें नहीं लगता कि जिहादी को इनको फिल्म देने वाले हैं, क्योंकि जिहादी तो जिहादी है। अब रही बात, देखो भगवा की और कंगना रनावत की बार बार बात कर रही है। कंगना रनावत जी जो है खुद ही धार्मिक महिला है और अभिनेत्री होकर के भी उसके बाद अपनी सांस्कृतिक विरासत को समझती है, जानती है। दूसरी बात, उसमें लॉकअप की बात अभी कर रही है, उसमें भगवा की वहां पे कोई गरिमा गिराने वाली बात नहीं थी, वहां पे इस तरह कोई बात नहीं थी। और जब मुझे लगा कि भाई ये थोड़ी सी कुछ ऐसे होगा, तो हमने खुद ही, हम तो सोच छोड़ करके आए। मैंने कहा कि भाई आप लोग करो, ये तो बच्चों का खेल है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। रही बात, देखो इस बात को समझना पड़ेगा, चाहे हमारा धर्म हो, संस्कृति ही, इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हर व्यक्ति को है। अब इनको मानवी जी अपनी थोड़ी सी लालच में भले जिहादियों का प्रवक्ता बन करके हर फिल्म में, चाहे माँ काली के सिगरेट पीते हुए दिखाया, उससे बैठ जाती है उनके समर्थन में। जब कोई भी और भी हिंदुओं का अपमान होता है, उसमें समर्थन में बैठ जाएगी, शायद हो सकता है कुछ इनको रोल मिल जाए, फिल्म मिल जाए। तो देखो जिहादी है, आप समझो, हिंदुत्व से किसी भी तरीके से समझौता नहीं की जा सकती और हम लोग तो किसी भी प्रकार से नहीं करेंगे। सुन लीजिए, बोल लेने दीजिए ना, बोल लेने दीजिए। किसी भी तरीके से हिंदुत्व और सनातन के गौरव गरिमा के साथ खिलवाड़ कोई भी करेगा जिहादी, हम उसका डट के मुकाबला करेंगे। हम पूरी संगठन की एक हमारा सिद्धांत है, हम उसका करते रहेंगे विरोध। उसके जिहादियों के समर्थन में चाहे कोई भी बैठे प्रवक्ता बन करके इस बात सुन ले कि निश्चित रूप से किसी भी तरीके से हम इसमें समझौता नहीं कर सकते। अगर हमारा भगवा का अपमान हो रहा है, अगर हमारे देवी देवता का अपमान हो रहा है, अगर हमारे सांस्कृतिक विरासत का अपमान हो रहा है, तो उसको किसी भी कीमत से हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उसका विरोध करते रहेंगे, अंत तक करते रहेंगे, अपनी अंतिम सांस तक करते रहेंगे। उसकी दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। और बाकी जो
नहीं, इस तरह से डिबेट नहीं हो पाएगी। डिबेट को हमें आगे भी बढ़ाना होता है। एक चीज़ पर हम रुक नहीं सकते हैं। डॉक्टर रेखा से मैं सवाल लेना चाहूँगी। डॉक्टर रेखा, हम बीते दिनों में देख रहे हैं लगातार कई मूवीज़ को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और बॉयकॉट का एक ट्रेंड सा चल गया है। इसके पीछे आप किस चीज़ को वजह मानती हैं? हम कई फिल्मों को देख रहे हैं, कई वेब सीरीज़ को देख रहे हैं, लगातार बॉयकॉट किया जा रहा है। क्या ये जन जागरण की बात है कि ऑडियंस बहुत अवेयर हो गई है, या फिर ये एक ट्रेंड चल पड़ा है? नमस्कार आप सभी को, एफएम न्यूज को। मेरा जो ओपिनियन है, जिस तरीके से फिल्में बाइकआउट की जा रही हैं, तो फिल्मों में इस तरीके से क्या होता है, कुछ ही महीने पहले एक मूवी आई थी काली, और उसमें काली को मदिरा पीते, सिगरेट पीते दिखाया गया था। तो मुझे लगता है जिस तरीके से बॉलीवुड हो या फिर बंगाली फिल्में हैं, मतलब तांडव फिल्म का ही देख लीजिए, उसमें शिव जी का मजाक उड़ाया गया था। हिंदुस्तान है, धार्मिक स्वतंत्रता है, बोलने की, अपने धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है, और संविधान ने भी हमें ये राइट्स दिए हैं। लेकिन ये धार्मिक उन्माद नहीं होना चाहिए। धार्मिक, अगर जो दीपिका का जो गाना है जो मैंने देखा है, भगवान रंग से आपत्ति नहीं, गाने के बोल से आपत्ति हो सकती है, बेशरम रंग से आपत्ति हो सकती है, कुछ हिंदूवादी संगठनों को हो सकती है। तो लेकिन मुझे जो मेरा ओपिनियन है कि ये बॉलीवुड वाले कुछ जानबूझ के, मुझे लगता है कि एक साजिशन मूवी को हिट कराना चाहते हैं। ये चीप पब्लिसिटी है, और जो कहते हैं कि कुछ भी स्टेटमेंट दे दो, बवाल हो जाए, जिस तरीके से माहौल खराब करने की साजिश है। यानी ये पब्लिसिटी स्टंट आप मान रही हैं कि ज्यादातर ऐसे मामलों में पब्लिसिटी स्टंट किया जा रहा है? बिल्कुल। जी मानवी, हम देख रहे हैं कि एक तरफ से एक बयान आता है, उसको लेकर उसके बाद तमाम और बयानबाजियां शुरू हो जाती है, बॉयकॉट के नारे लगने लगते हैं। लेकिन इस बार एक स्ट्रॉन्ग स्टंट मैसेज हमने देखा। अमिताभ बच्चन बहुत कम इस किसी भी तरह की कंट्रोवर्शियल मामले में पढ़ने के सोचते हैं, लेकिन इस बार अमिताभ बच्चन की तरफ से स्टेटमेंट आया, अमिताभ बच्चन ने बोला है। और साथ ही शाहरुख खान ने जो एक बात कही, शाहरुख खान ने कहा हम सब पॉजिटिव लोग, हम सब पॉजिटिविटी देखने वाले लोग जिंदा हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? क्या इन्हीं ट्रोल्स को वो मैसेज देना चाह रहे थे? बिल्कुल सही, वो एक इनडायरेक्ट मैसेज था बताने के लिए कि मूवी है, इसको बहुत लाइटली ले। देखिए, मूवीज जो बनती है वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनती है, और मेकर्स इंश्योर करते हैं कि किसी की भी भावनाएं आहत ना हो, कोई भी हर्ट ना हो। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे मेकर्स हैं जिन्होंने कई बार बोला है कि अगर किसी को लगा है कि हमने किसी की फीलिंग्स हर्ट करी है और हो गई है, तो वो माफी भी मांग लेते हैं। यहाँ पे जैसे मुझसे पहले बड़ी बहन बोल रही थी कि उनको उस रंग से आपत्ति है क्योंकि वो गाने के बोल कुछ ऐसे हैं कि बेशरम रंग। लेकिन यहाँ पे लोग, फिर वही मैं बोलना चाहती हूँ कि सिर्फ उसी रंग को क्यों देख रहे हैं? जब गाने की शुरुआत होती है तो वो एक गोल्डन कलर की बिकनी में आती है। उस गाने में बहुत सारे रंग का यूज हुआ है, उसमें नीला है, हरा है, सफेद है, गोल्डन है, मोव है, बहुत सारे रंग है, सफेद, हरा भी है, क्योंकि हरा पे बहुत ज्यादा आपत्ति होती है कि हरा नहीं था, हरा भी है। तो बहुत सारे रंग उसके अंदर है, पर सबको भगवा रंग ही क्यों दिख रहा है? क्योंकि वही ना सिलेक्टिव देख रहे हैं, सिलेक्टिव अप्रोच हमेशा रखते हैं, सिलेक्टिव देखते हैं, सिलेक्टिव सुनते हैं और सिलेक्टिव बोलते भी हैं। अगर कोई इंटरव्यू देता है तो आगे पीछे का सब काट करके सिर्फ 2 सेकंड का निकाल लेते हैं। अब यहाँ मैं छोटा सा उदाहरण अगर दूं तो विवेक अग्निहोत्री ने अपने इंटरव्यू में बोला था कि मुझे बीफ खाना बहुत पसंद है और मैं बीफ खाता भी रहूंगा, और अगर किसी को जानकारी लेनी है तो मुझे बहुत अच्छी जगह पता है जहाँ पे बहुत अच्छी बीफ मिलती है। ये सारा इंटरव्यू कभी भी हाईलाइट नहीं होता, लेकिन 11 साल पहले जब रणवीर ने बोला था कि आई एम अ बिग बीफ गाय, वो एक लाइन उसकी पकड़ लेते हैं और उसको ट्रोल करना शुरू करते हैं। तो ये सिलेक्टिव अप्रोच क्यों करते हैं? क्योंकि जो लोगों को पसंद नहीं आता है आई एम बीफ गाय, तो यहाँ पे रणवीर ने भी बोला और विवेक ने भी बोला, लेकिन विवेक का सब साइडलाइन कर देते हैं और रणवीर का उठा लेते हैं। तो ये सिलेक्टिव अप्रोच से हटना चाहिए और ये देखना चाहिए कि अगर एक्चुअल में कोई किसी की फीलिंग्स हर्ट कर रहा है, सेंटिमेंट्स हर्ट कर रहा है। और अब मैं आती हूँ रंग के बारे में। अगर आप रंग को लेकर के कहते हैं तो जितने सारे रंग हैं, रंग 5-6 ही होते हैं, और उसको अगर आप मिलाते हैं तो खूबसूरत रंग निकलते हैं। तो हम क्या पहने? क्योंकि हर रंग में ही कोई ना कोई भगवान जुड़ा है। अगर आप नीला रंग ले लो तो शिव जी का प्रतीक है, अगर आप हरा ले लो तो वो हम बुधवार को पहनते हैं, माना जाता है, थर्सडे को येलो, फ्राइडे को व्हाइट, सैटरडे को ब्लैक, तो कोई रंग बचेगा नहीं। तो हम ब्रॉडर पिक्चर को लेकर के चले। कई डिबेट्स में मैंने सुना था कि हरा रंग पहन करके उस पर कुछ वो मुसलमानों का कुछ लगा ले, तो ये नहीं किया। पर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर सैफरन रंग पहना है तो उस पर भी कुछ हिंदू का लिखा तो नहीं है ना, तो ऐसा नहीं है। आपको ब्रॉडर पिक्चर देखना चाहिए, और बहुत सारी अभिनेत्रियों ने ये रंग पहना है और बहुत सारे एक्टर्स ने भी रंग पहना है। आप पर एक सिलेक्टिव सोच करके चलेंगे तो मुझे लगता है नहीं।
सीधी सी बात है, एमपी में चुनाव आने वाले हैं तो बीजेपी अपना एक स्ट्रैटेजी अपना रहा है। जैसे पीछे गुजरात में चुनाव थे तो उन्होंने ट्वीट्स को पकड़ लिया। तो ये जब भी चुनाव आने वाले होते हैं ना, तो बीजेपी कुछ नया चीज लेकर के आ जाता है जिससे ध्यान भटक जाए। चाइना में वॉर हुआ है जितवांग में, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। उससे ध्यान भटकाने के लिए कोई ना कोई मुद्दा तो चाहिए बीजेपी को। मिल गया। बॉलीवुड एक बहुत सॉफ्ट टारगेट है। कोई भी मूव होती है उनको अगर डेविएट करना है, लोगों का ध्यान भटकाना है, तो बॉलीवुड मिल जाता है, पकड़ लेते हैं। नहीं, बॉलीवुड इस तरीके की हरकतें करता भी है। जहाँ तक आप जानती होंगी कि ऑरेंज कलर, खास करके भगवा रंग, और हिंदू खास करके उसको अपनाते हैं। बीजेपी की पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ। और भगवा वस्त्र पहन के और भगवा और बेशरम गाने के जो बोल है, और बॉलीवुड ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली मैं दीपिका पादुकोण या शाहरुख खान की बात कर रही हूँ। बहुत सारे मूवीज को ट्रोल किया गया है। आप देख लो, ये तांडव वेब सीरीज को देख लो, कालिका ही देख लो। तो ऐसा नहीं बात कर रहे हैं, गाने को कितने सारे व्यूज मिल गए, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। ये ट्रोलर्स तो गिने चुने जो इनके स्पॉन्सर ट्रोलर्स हैं, क्योंकि जैसे मूव होती है, लोगों के पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, तो आपने इनमें जो बीजेपी है या जो दूसरे लोग हैं, उन्होंने ट्रोलर्स को हायर कर रखा है। जैसे बॉलीवुड का मूव है, ट्रोल करना शुरू कर दो। आप दूसरे लोगों को तो ट्रोल नहीं करते हैं। उसके बाद ये जैसे ट्रोलिंग होना शुरू हो जाती है, लेकिन आप उसका दूसरा पर्सपेक्टिव देखिए। गाने को कितने सारे व्यूज मिल गए, कितने सारे लोग पसंद कर रहे हैं। इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे और दूसरी सोशल मीडिया पे यंगस्टर्स रील बना के डाल रहे हैं एप्रिशिएटिंग द सॉन्ग। पर मुझे नहीं पता ये जो थोड़े बहुत जो ट्रोलर्स है, हैंडफुल ऑफ ट्रोलर्स है, ये कितना मैं आपकी आशा समझती हूँ। आप चाहते हैं मूवी बाइकआउट हो, मूवी बाइकआउट नहीं होगी। लोगों ने, जनता ने पसंद कर लिया है मूवी को। और अगर आप कहते हैं वो शाहरुख खान है और वो दीपिका हिंदू है, क्या डॉक्टर रेखा, क्या मौजूदा समय को देखते हुए अब हमें नियमों में परिवर्तन करना चाहिए? बार बार भगवा रंग, कुछ शब्दों के इस्तेमाल को लेकर बार बार बवाल हो रहे हैं, तो क्या अब ये गाइडलाइन जारी कर देनी चाहिए कि भगवा रंग का इस्तेमाल ना हो या फिर हरे रंग का इस्तेमाल ना हो? क्या इस तरह के अब रूल्स रेगुलेशंस लाने चाहिए कि इस ऐसे सिनेरियो में ऐसे रंगों का इस्तेमाल ना हो, ऐसे दृश्यों में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना हो? क्या गाइडलाइंस को रिव्यू करने की जरूरत है? मेरा बस ओपिनियन इतना ही है कि जिस तरीके से माहौल खराब करने की जो साजिश हो रही है, अभी नव जिहाद का ही देख लो अभी, और फिर मूवी में जिस तरीके का दिखा, ऐसा नहीं दीपिका की मूवी में दिखाया गया। बहुत तरह की मूवीज बनती है और ये चीप पब्लिसिटी के लिए करते हैं। सोशल मीडिया में भी ये बात से मैं एग्री करती हूँ। लेकिन ये जो पूरा बवाल है, ये नरोत्तम मिश्रा जी के बयान से शुरू हुआ है। इसमें पिक्चर के मेकर्स ने कुछ नहीं किया है या फिर अनायास कहीं से ये बवाल उठकर नहीं आया है। ये पूरा नरोत्तम मिश्रा जी के बयान के बाद ये पूरा बवाल शुरू हुआ और इस पर तमाम जो संगठन है वो एक्टिव हो गए हैं। चक्रपाणी महाराज, यही सवाल मेरा आपसे है, क्या अब सेंसर बोर्ड को नियमों में बदलाव करना होगा? क्या अब हमें इस तरह के नियम लागू कर देने चाहिए कि इन रंगों का, इन शब्दों का इस सिचुएशन में, इस तरह के दृश्यों में इस्तेमाल नहीं करना है? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से सेंसर बोर्ड को एक ऐसी मापदंड तैयार करनी होगी जिससे कि किसी की भी धार्मिक भावना आहत न हो। और देखिए, लेकिन इसके पहले भी मानवी जी कह रही थी कि रंग तो कितने हैं, लेकिन रंग तो उसमें बहुत है। लेकिन अभी उसमें जो ट्रेलर दिखा रहा है उसमें शाहरुख खान से जब जेल में पूछ रहे हैं ये वो अभिनेत्री कि आपको कैसा लग रहा है, तो वो बोल रहा है कि जी जेल तो ठीक, मुझे आपत्ति नहीं, लेकिन इस रंग से आपत्ति है। तो सवाल है को हरा रंग को थोड़े कह रहा है कि आपत्ति है, वो भगवा जो पहना उसको कह रहा है कि इससे हमें आपत्ति है। सवाल देखिए, आप अंधभक्त बन करके, प्रवक्ता बन के कितना भी उनका बचाव करिए, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। कम से कम अपनी बुद्धि खोली और कोई ये सोचे कि जी दूसरे को तो नहीं बोलते, ये पर्टिकुलर कुछ लोग हैं उन्हीं पे प्रश्न उठाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी सोच है और आपकी सोच के अपने इलाज करिए। लेकिन कोई भी हिंदू सनातन के खिलाफ अगर जो बोलता है या टिप्पणी करता है तो उसको निश्चित रूप से उसके खिलाफ संगठन, हिंदू संगठन खड़े होते हैं। ऐसा आरोप नहीं लगा सकते कि जी कंगना को छोड़ दिया जाता है या किसी, अभी देखिए अक्षय कुमार की फिल्म आ रही थी और एक अक्षय कुमार ने भगवान चित्रगुप्त पे कुछ किया, उसके हम लोग स्वयं विरोध किए, अंतोगत्वा अक्षय कुमार को माफी मांगना पड़ा और उसको करेक्शन करना पड़ा, उसने पूरी चेंज किया। अब उसके पहले और भी कई चीजें, तो और लोग तो माफी मांग लेते हैं, लेकिन ये इतने बेशरम लोग हैं
ये खान गैंग या जो जिहादी गैंग है, ये माफी मांगते नहीं है, उल जुलूल और टिप्पणी करेंगे और वो करेंगे। यहाँ तक कि बायकॉट जो हिंदू समाज करता है उसको बायकॉट गैंग की उपाधि दे देंगे। गैंग, इनको डी कंपनी गैंग नहीं दिखाई देता, लेकिन हिंदू इनको गैंग दिखाई देता है, तो उसको गैंग के रूप में परिभाषित, जब टुकड़े टुकड़े गैंग के खुद लोग हैं। तो ये चीजें हैं। सवाल यह है कि यहाँ पे विचार की लड़ाई है, यहाँ पे सोच की है। ये सोच इनकी जब दूषित होगी, अगर दूषित नहीं होता आप बताइए तो तुरंत सामने आके माफी मांगते हैं, भाई गलत कर रहे, आप बताइए, सामने बैठ करके वो करते, उसको हटा देते। अब दोबारा कुतर्क करके या सफाई देते रहो, इधर उधर करते जाओ कि हम सकारात्मक लोग हैं। सकारात्मक कैसे हो बेशरम इंसान, जब तुम भगवा को कह रहे हो कि जी हमसे इसे आपत्ति है और तुम सकारात्मक हो। तुमसे बड़ा जो पाकिस्तान को अपना मानता है कि जी पाकिस्तान में जाकर के वहां पे पैसे खर्च करता है, भारत के लोग उसको पैसे देते हैं और वो बेशरम नालायक जाके पाकिस्तान को खर्च करता है। उससे सीधे सर्वे में उसमें आया, उसकी रिपोर्ट है कि कितने करोड़ रुपया उसको वहां पे लोगों को वो दिया। वहां पे जाके बोलता है जी मेरे पूर्वज पाकिस्तानी थे, तुमसे उससे लगाव है। तो ये देखो दो अर्थी होता है। आप समझिए बात को। ये फिल्म जो बनाते, पठान उठान बनाते ताकि ये पाकिस्तान में भी खूब चले, मुस्लिम कंट्रियों में चलो, उनको भारत से कुछ कर, और थोड़ा जानबूझ करके टीजर ऐसे ही लॉन्च करते हैं जिससे हिंदुओं को थोड़ा परेशानी हो और मुसलमान उससे खुश होंगे। आप इनकी हिम्मत है तो क्यों नहीं एक बार वो इस्लाम पे कुछ बना देते। कभी ये नहीं बनाएंगे। अगर डी कंपनी पे दाऊद पे बनाते भी है तो उसका महिमा मंडित करते हैं ये लोग कि देखो कितनी शक्तिशाली है, जबकि 2 कौड़ी का आदमी छुपा पड़ा है, लेकिन उसको महिमा मंडित करेंगे। तो ये मेरे कहने का मतलब यह है कि देखो हमें इनकी सोच से आपत्ति है। इनकी सोच वास्तव में वो नहीं है, देश के प्रति लगाव नहीं। थोड़ा भी होता तो विनम्रता से सामने आते, आकर के वो करते कि भाई हमने गलत किया और हाँ हमसे जहाँ पे त्रुटि हुई हम उसको कर देते। भाई तुम्हारे ही तो देशवासी हैं, हम लोग कोई दुश्मन थोड़े हैं। लेकिन नहीं, वो तो बस बिल में छुप जाएंगे क्योंकि ना उद्देश्य पूरा हो रहा है। वो चाहते थे कि चीप पब्लिसिटी ले करके और जो पैसे दे करके खर्च करेंगे वो तो हिंदू संगठन कर रहा है। और हिंदू संगठन क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको पीड़ा हो रही है, उसको दर्द हो रही है कि हमारे हिंदू सनातन का अपमान हो रहा है। तो अगर हम अपनी बात करेंगे, हम सनातन के लिए लड़ रहे हैं, तो कोई पर्सनल अपनी पर्सनल लाभ के लिए कोई उनके समर्थन में आके लड़ने लगता है। तो समस्या यही है, एक निजी स्वार्थ है और एक हमारी धर्म की स्वार्थ है। हम धर्म बचाने के लिए लड़ रहे हैं, कोई अपने को बस उनमें जिहादियों की गैंग में जुड़ने के लिए लड़ रहा है। तो ये अंतर है जी। उन जिहादियों को सबक सिखाना होगा। मैंने सरकार से भी अपील किया कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त ठोस कार्रवाई होनी चाहिए जो बार बार अपमान कर रहे हैं हिंदू सनातन का, चाहे उसके तरीके कुछ भी हो। और बार बार जो आखिर यही क्यों लॉन्च किया, भाई कुछ ऐसे करो जो निर्विवादित हो। तुम यहाँ पे रह करके स्वामी जी, समय खत्म हो रहा है मेरे पास। मैं आप सबका फाइनल कमेंट एक लेना चाहूंगी। मानवी, आपका फाइनल कमेंट एकदम संक्षेप में प्लीज। मुझे लगता है कि स्वामी जी पेटेंट करा दें भगवान को, क्योंकि जब पेटेंट हो जाएगा तो शायद से फिर उनका वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा ना कि यहाँ पहन सकते हो, यहाँ नहीं पहन सकते। और जितने भी अनअवेयर हैं वो भगवा रंग के होते हैं, तो सारे नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड्स पे बैन लगा दे, तभी हो सकता है। क्योंकि जैसे ये बोलते हैं बॉलीवुड के लिए, तो मुझे लगता है कि ये खुद बॉलीवुड में आना चाहते हैं और कहीं ना कहीं इनकी जलन की बू लगती है इनकी बातों में। ये इतना जल रहे हैं कि सामने वाला सुपरस्टार है, उसकी फैन फॉलोइंग है, वो बॉलीवुड में है। जैसे ये इनकी रुचि बहुत ज्यादा रहती है बॉलीवुड में, मैंने पहले ही बोला था। तो इनकी बातों से ना इनकी जलन की बू दिखती है मुझे। ठीक है मानवी जी। स्वामी जी, आपका फाइनल कमेंट। देखिए मानवी जी पे मुझे दया आ रही है। वो बेचारी जिहादियों के प्रवक्ता बन के बेचारी बैठ रही हैं, लेकिन हमें नहीं लगता इससे उनके समर्थन में बोलने से, जिहादियों के पक्ष में बोलने से कोई आपको फील या कुछ दे देगा। और हमें लगता है कि आपको धर्म के साथ रहना चाहिए। कभी माँ काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया जाता है, उसके समर्थन में आप बैठ जाती हो। हर कुकर्मी, हर जो जिहादी है उनके समर्थन में आप बैठ जाती है। तो आप कहीं न कहीं दिशा गलत जा रही है। इसलिए मेरी निवेदन है, भगवान आपको सद्बुद्धि दे और आप समझिए देश को। जो देश का नहीं हो रहा वो आपका नहीं होगा। जो ये जिहादी हिंदुस्तान का अपमानित कर रहे हैं, भगवा का अपमानित कर रहे हैं, जो तिरंगा के सबसे ऊपर है, वो आपका कभी नहीं होगा। मानवी जी, इस बात को समझिए, आपके प्रति मेरी सहानुभूति है। इसलिए मेरा ये मानना है कि इनके फिर सेंसर बोर्ड में निश्चित रूप से एक ऐसा गाइडेंस तैयार होना चाहिए कि कोई भी इस तरह से किसी की भावना आहत न करे। डॉक्टर रेखा, आपका फाइनल कमेंट। मानवी जी, डॉक्टर रेखा का फाइनल कमेंट जी। मेरा फाइनल कमेंट बस इतना ही है कि हर किसी को अपने धर्म की अभिव्यक्ति की आजादी है, अपने धर्म के बचाव में बोलने का भी अधिकार है, लेकिन किसी के भी धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन मैं धार्मिक कट्टरता को समर्थन नहीं करती हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मानवी तनेजा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।
स्वामी चक्रपाणी महाराज, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रेखा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मूवी पठान के एक गाने को लेकर, उसके बोल और कपड़ों के रंग को लेकर इस वक्त मचा हुआ है घमासान। अब ये एक पब्लिसिटी स्टंट है या फिर इस पूरे बवाल की जड़ किसी की दुर्भावना है, ये एक बड़ा सवाल बनकर रह गया है। बहरहाल फिलहाल लगातार इस फिल्म का विरोध हो रहा है, बैनर पोस्टर जलाए जा रहे हैं, शाहरुख खान का विरोध किया जा रहा है और यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं धार्मिक भावना को आहत करने की कोशिश की गई है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए FM न्यूज़ के साथ।